हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। तो बिना कुछ बात के चलो शुरू करते हैं। आज हम जो इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम्स। उसके बाद है यूक्लिड्स, डिवीजन, लेमा एंड एल्गोरिथम। और हम पढ़ेंगे आज एलसीएम, एचसीएफ। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन एकदम क्लियर कर लेंगे पूरे टॉपिक को कि ये वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे अगर आपने हमारी रियल नंबर की सीरीज अच्छे से देख ली। तो अब चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम। अब आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, जो कि होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से 2, 3 से इन्फिनिटी तक। उसके बाद ये खोजों के अनुसार हुआ। शुरुआती मैथमेटिक्स में हमने पहले नेचुरल नंबर खोजा, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। फिर हमने सोचा इसमें होल नंबर भी ऐड कर दे, तो 0 ऐड कर दे तो ये बन गया होल नंबर। 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी। इसके बाद हमने सोचा अब भी नंबर थोड़े कम है, तो हम क्या करें थोड़े और नंबर ऐड कर दे। चलो निगेटिव भी नंबर ऐड कर दे, तो ये बन गए इंटीजर्स। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। इंटीजर्स जिसमें -1, -2, 0, 1, 2, 3 सब आते हैं। इधर भी आगे इन्फिनिटी तक जाता है, इधर भी आगे कहीं तक भी जा सकता है। बोथ साइड होता है। इसमें लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स के बाद हमने सोचा बहुत नंबर आ गए हैं, लेकिन फिर हमने जब कैलकुलेशंस करनी शुरू की तो अब भी नंबर्स कम थे। तो हमने सोचा चलो और नंबरों की खोज हुई। कुछ मैथमेटिशियंस आए, उनने देखा कि अभी बहुत नंबर्स नहीं है, जैसे 1/2, 3/4, 6/7, 0.5, 0.7.666। तो उनने इनका नाम दिया रेशनल नंबर। पेन कॉपी लेके बैठ जाए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैथ देख के समझने वाला नहीं है। हो सकता है आप देख के समझ लें, लेकिन खुद सॉल्व करते हैं तभी आता है। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाते जाइए। रेशनल नंबर जिसमें आता है 1/2, 3/4, 6/7, 3.666 बार, 4.74 बार, या फिर
3.8 ऐसे नंबर्स आते हैं। तो अब हमने सोचा ही कि ऐसे नंबर्स हैं, तो अब भी कुछ नंबर्स कम थे। अब वो नंबर्स कैसे हैं? जैसे कि √2, उनका नाम पड़ा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो थे √2, √5, √7 या फिर 3.000100001000001 सो ऑन। अब इतने नंबर्स की खोज हो चुकी थी, तो हमने सोचा बहुत नंबर्स हैं, अब ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमने इन्हीं नंबर्स से आगे फर्दर कैलकुलेशन शुरू की। फिर मैथमेटिशियन ने नई नई चीज़ें खोजी। तो फिर शुरुआत के मैथ के, जब मैथ का शुरू ही था एकदम 1500-1300, तब एक साइंटिस्ट आए यूक्लिड। उनने कुछ थ्योरम्स दी। उनमें से एक थ्योरम है, उनने और भी कुछ दिया है, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, याद कीजिए। उनने पहले एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स दिए थे। इस बार इनने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा दिया। ये क्या है? आपकी किताब में इसकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लीजिए। कभी कभी उसमें एग्जाम में डिट्टो स्टेटमेंट पूछ लेते, स्टेट द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम बता देते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists unique integer q and r satisfying a equal to pq plus r such that r is greater than equal to 0 and less than p। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूक्लिड ने डिवीज़न लेमा थ्योरम में ये बताया कि हम डिवीज़न करते हैं, बचपन से डिवीज़न करते आ रहे हैं। तो डिवीज़न जैसे 7 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? 2 3 जा 6 और 1 बचा। यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम पॉइंट्स में नहीं, डेसिमल में नहीं ले जाते। यूक्लिड डिवीज़न लेमा डेसिमल के पहले तक ही रहता है। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर रहने दो, उसको डेसिमल में ले जाके पूरा डिवाइड नहीं करते। यूक्लिड डिवीज़न लेमा पॉजिटिव और बिना डेसिमल के डिविजन्स में ही काम आता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमने 7 को मान लिया a, 2 को मान लिया b, 3 को मान लिया q और इसको मान लिया r। r मीन्स रिमाइंडर,
क्यू माने कोशेंट, और ये होता है डिवाइज़र डिविडेंड। डिवाइज़र ए है, डिविडेंड बी है। तो अगर हम इसका इक्वेशन बनाएं यूक्लिड के अनुसार तो ये हो जाएगा, यूक्लिड की इक्वेशन क्या थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये थी। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम इसमें डालें तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। इक्वेशन बिल्कुल सही आ रही है। इक्वली डिवीज़न लेमा बस इसी के ऊपर है। चलो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल है शो दी show the 17 divided by 4 in the form of a equal to p q plus r, या फिर ऐसे भी आ सकता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यहाँ एक और एम आएगा, हाँ। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पहले रफ में इसे सॉल्व कर लें। जैसे ये हमारा रफ है तो ये हो जाएगा 17 4 17 3 जा 4 4 जा 16 और 1 रिमाइंडर। तो इसको देख के हमें E इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है 17, जो हमारा डिवाइज़र होता है वो A होता है। तो 17 अच्छे से लिखेंगे, पहले गिवन लिखते हैं। इसमें A इक्वल टू 17 है, B इक्वल टू 4 है, फिर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 17 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने इस पेज पे क्या क्या किया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर सकते हैं पॉज करके, और इसके बाद हम अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब आपने एक और चीज़ आई नहीं, हम इसमें एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अब हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, ये टॉपिक कवर कर लिया। अब हमें ये इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम क्या है, तो चलिए आपको पढ़ाते हैं हम इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम। इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है रिपीटेड स्टेप्स। मीन्स हम सेम प्रोसीजर को बार बार रिपीट करें, उसे एल्गोरिथम कहते हैं।
कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स होते हैं। आजकल तो कंप्यूटर लोग जल्दी सीखते हैं, 10th क्लास के बच्चे कंप्यूटर साइंस सीख लेते हैं। तो एल्गोरिथम, इसमें एल्गोरिथम की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं हम HCF निकालने में। जैसे हमें HCF निकालना है 10576, फाइंड HCF of 12576 and 4052। तो इसे कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब इसमें हम करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। Using Euclid's algorithm, A equal to BQ plus R, 12,576 equal to 457 plus नहीं मल्टीप्लाई 3 plus 420। तो अब ये हमारा एक स्टेप हो गया। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी, लेमा का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम रिपीट करते जाएंगे। इसमें ए ये है, उसके बाद बी इंटू क्यू प्लस आर, ऐसा है। तो अब जो एक स्टेप है और हमारा रिमाइंडर, इसको हम तब तक करते जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे डेसिमल में करके ज़ीरो ले आए, नहीं। हम इसको अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसका जो ए था उसे छोड़ देंगे, क्यू वो हर बार बदलता जाएगा। इसका जो बी होगा, ध्यान से सुनिएगा, ए को यूज़ नहीं करेंगे, क्यू को यूज़ नहीं करेंगे, इसका जो बी होगा वो सेकंड वाले का ए बन जाएगा। जैसे 4057 इक्वल टू आर होगा, वो बी बन जाएगा। मीन्स बी सेकंड केस में बी इक्वल टू ए और आर इक्वल टू बी हो जाएगा। ऐसा होगा। तो जो 4057 है, 4057 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाई क्यू, हर बार क्वोशंट होता है, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हर बार बदलता है, समझने वाली चीज़ है, इसीलिए इंटू 9 प्लस 272 ये है। अब भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो फिर से इसको सेम स्टेप करेंगे। इस बार फिर से जो बी होगा वो ए बन जाएगा। 420 इक्वल टू आर होगा वो बी बनेगा। 272 इंटू, इसमें हम क्या इंटू करेंगे, 1 प्लस 148 ये। अब भी ज़ीरो नहीं आया, तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। कितनी बार भी रिपीट करना पड़े, आखिरी तक रिपीट करो जब तक ज़ीरो आ ना जाए, चाहे ये जो बी है वो 1 ही हो जाए। 1 होगा मुझे इसका कोई HCF नहीं है 1 के अलावा, ये दोनों आपस में को प्राइम्स हो जाएंगे, हम सब समझाएंगे। ये हो गया। अब इस पर ये हो जाएगा 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। फिर से नहीं आया, रिपीट स्टेप करो। 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24।
सही है, चेक करते चलिए। इसके बाद 124 फिर से बी ए बन जाएगा, आर बी बन जाएगा। 124 इंटू 5 प्लस 4, 24 5 ज़ा 120। इस बार फिर से बी ए बन जाता है 24 और आर बी बन जाता है, इंटू 6 प्लस 0, 0 आ गया। अब रुक जाओ, सोचो, मैथ ठंडे दिमाग से होता है, आराम से करो। 0 आ गया। अब जो तुम्हारा b है तो b इक्वल टू HCF आ जाएगा जैसे ही r इक्वल टू 0 होगा। तो HCF 12576 एंड 4057 इक्वल टू 4, ये है। इसको एल्गोरिथम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिपीटेड स्टेप है, हम इसे बार बार स्टेप रिपीट कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बार इक्वल डिवीजन लेमा लगाया बस, हमने बहुत बार इस स्टेप को रिपीट किया, इसीलिए इसका नाम एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें कोई चीज़ तब तक समझ नहीं आती जब तक हम उसके कोई क्वेश्चंस ना कर लें। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये मोबाइल हमारा कैमरा बहुत हिल रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्राइपॉड है वो थोड़ा सा नीचे से क्रैक आ गया है, इसीलिए हम सेल्फ कैमरा लेके कर रहे हैं। अगर हमारा ट्राइपॉड कुछ दिन में ठीक हो जाएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल स्टेबल मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एग्जाम्पल 1, फाइंड दी HCF of 420 and 130। तो 420 एंड 130, तो इसमें हमारा पहले ए होगा सॉल्यूशन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30। इस बार 0 नहीं आया तो हम रिपीट करेंगे। 130 बी बन जाएगा ए और आर बन जाएगा बी। 30 इंटू 4 प्लस 10, फिर 0 नहीं आया, फिर रिपीट करेंगे। 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, 0 आ गया 0। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, बस हमारा HCF हो गया। HCF 420 और 130 इक्वल टू 10। वाह, ये तो इतने छोटे में सॉल्व हो गया और वो इतने बड़े में हुआ था। वो होगा, कोई बहुत बड़ा करेगा, कोई बहुत छोटे में हो जाएगा, इसीलिए हमें ज़रूरी स्टेप को फॉलो करते हैं। आंसर एकदम सही आएगा जब तक आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं की होगी। तो थैंक यू। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? क्या आपके दोस्तों को भी ये वीडियो जानी चाहिए? व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स जिनको समझ नहीं आता है उन्हें भी समझ आ जाए। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। अपने व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भेजिए। अगर सब एक साथ पढ़ेंगे लॉकडाउन में तभी मज़ा आएगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही सरकार आपका इंतज़ार नहीं करेगी कि हम पढ़े नहीं, कि तू पढ़ाए नहीं, वो तो अपना एग्ज़ाम लेगी, आपको पढ़ना है। बहुत लोग अभी तो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
इंस्टीट्यूट्स में, हम क्यों रुकें, हम भी बढ़ेंगे। इसीलिए अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के और लेमा के कुछ हाई ऑर्डर क्वेश्चंस आते हैं वो बताएंगे, जिनमें हमें अलग अलग तरह के वो प्रूफ करने पड़ते हैं कि अगर ऑड नंबर है तो वो इस फॉर्म में लिखा होगा। वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमारी अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए और ये टॉपिक जो मैंने समझाया है इसका प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह के क्वेश्चन करते रहिए। तो आज के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।